अब हम देखते हैं कि EBS को स्टोरेज को कैसे प्रोविजन करना है, मीन सैन को कैसे यूज़ करना है क्लाउड के अंदर, और फिर हम उसको विंडो में सर्च करके देखेंगे, फिर लाइनिक्स में करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने AWS के कंसोल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्विसेज में EC2 के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा EBS वॉल्यूम है वो कहाँ पे हमें नज़र आता है, यहाँ पे जो EC2 के मीनू के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, तो हम वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही प्रोविज़न है, दो हमारे पास विंडोज़ सर्वर और लाइनिक्स सर्वर है। विंडोज सर्वर ने 30 GB EBS पहले यूज़ कर रखा है, और लाइनिक्स सर्वर ने 8 GB वाला कर रखा है, और ये उसके इनपुट आउटपुट पर सेकेंड है। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है, और यहाँ के क्योंकि अवेलेबल हमारे इंस्टांस दोनों 2A में है, तो हम यहाँ पे जो प्रोविज़न करेंगे वो भी 2A के अंदर करेंगे। और यहाँ पे स्टेट क्या दिखा रहा है, इन यूज़। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्रिएट वॉल्यूम करते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप की हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो आप जनरली हम SSD करेंगे। हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी स्पीड वाली चाहिए। जब मैग्नेटिक तो अलग अलग हमारे पास हैं, बट हम अपने जो इम्प्लीमेंटेशन को सिंपल रखेंगे कि हमें ये वाली चाहिए। और साइज़, क्योंकि हम फ्री टायर के अंदर रहना, और कितने से कितने तक क्रिएट कर सकते हो, 1 GB से लेके आप 16 TB तक कर सकते हो। तो हमने 2 GB ले लेते हैं, ताकि ये विद इन हमारे जो हमारे फ्री टायर है उसके अंदर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको इतने इनपुट आउटपुट पर सेकंड जो इसकी परफॉर्मेंस है। और कहाँ क्रिएट करना चाहते हो आप, 2A के साथ, जो हमारा वो अवेलेबिलिटी जोन है, क्योंकि हमारे जो इंस्टांसेस हैं वहाँ रन कर रहे हैं। और अगर आपने पहले अगर EBS को प्रोविज़न किया है, तो आपने देख लेना है कि वो कहाँ पे प्रोविज़न हो गया। तो अब अपने इंस्टांसेस भी वहीं उसी जोन के अंदर आपने प्रोविज़न करने हैं। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट करना है नहीं, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। जस्ट आपने सेलेक्ट करना है साइज़, और जो रीज़न आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, क्रिएट। मीन सैन को प्रोविज़न करना, EBS को प्रोविज़न करना, और यहाँ पे इसको वॉल्यूम भी बोल रहे हैं, वो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 GB आ गया। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे अवेलेबल मीन अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले देखा जो हमारी जो लाइनिक्स जो विंडो वाली मशीन है, तो अगर यहाँ पे हमने डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखा था, तो हमारे पास एक ही डिस्क अवेलेबल है जो डिफ़ॉल्ट उसकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो EBS क्रिएट किया है यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो हमने अपने वॉल्यूम पे आ जाना है, जो अभी क्रिएट किया है, वहाँ पे एक्शन में हमारे पास क्या है, क्या डिलीट करना है, नहीं, यहाँ पे अटैच वॉल्यूम। तो यहाँ पे इंस्टांस की आपने ID नोट कर लेनी है। अभी हमारे पास कम इंस्टांस है, तो अभी हमने सबसे पहले किस पे अटैच करके देखना है, इसको विंडो सर्वर पे। तो इसको हम अटैच पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट इसकी इन यूज़। और ध्यान रखना है जब हमें नहीं चाहिए होगा, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, डिटैच करने से पहले अनमाउंट, जहाँ वहाँ पे कहते थे राइट क्लिक करके होता है कि इसको इजेक्ट किया जाए। तो इस हिसाब से बाद में अगर हमने करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटैच। बट अभी वो अटैच कर रहा है, इसलिए वो अभी शो नहीं कर रहा डिटैच के ऑप्शन। तो अब हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट में आप देखोगे तो ये आपको नज़र आ गया, ये डिस्क 0 है। डिस्क 1 आपकी कहाँ से आई है, सैन से, कितने साइज़ की, 2 GB की। अब इसको हम ऑनलाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम इसको MBR फॉर्मेट में ही कर रहे हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ डाटा सेव करके देखना चाहते हैं। तो क्विकली नेक्स्ट, फॉर्मेट। तो मैं पर्पजफुली इसको फैट से फॉर्मेट करता हूँ। आल्दो रिकमेंडेड क्या है हमारे पास, रिकमेंडेड है कि हम इसको NTFS से करें।
तो मैं इसका नाम भी EBS रख देता हूँ। नेक्स्ट, दिखाने के लिए कि जो ये EBS स्टोरेज है इसको फॉर्मेट भी किया जा सकता है और उसके बाद हम असेस भी कर सकते हैं, यहाँ से आके भी असेस कर सकते हैं। हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल बना देते हैं। चलो टेक्स्ट फाइल बना देते हैं और इसको फाइल का नाम टेस्ट फाइल रख देते हैं, कुछ भी। उसमें हेलो EBS, तो इसको हम सेव कर देते हैं। एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा डाटा है। अब अगर हम इंस्टांस को डिलीट भी कर देंगे, इसको विंडो वाले को, बट ये जो EBS स्टोरेज हमारी फिर भी रहेगी। अब हमने इसको यूज़ नहीं करना है, मीन हमने जो डाटा था बैकअप ले लिया इसके अंदर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन। पर ध्यान रखना है आपको, अगर इसको अब लिनक्स में यूज़ करना है तो यहाँ पे आके अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन यूज़ शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डिटैच वॉल्यूम करना है। तो थोड़ी देर बाद ये फिर अवेलेबल हो जाएगा, हमें ये शो करने लग जाएगा। क्या शो करने लग जाएगा कि अवेलेबल है। अब ध्यान रखना, इसको हमने क्या करना है, लाइनक्स में सर्च करके देखना है। तो सबसे पहले हम अब लाइनक्स इंस्टांस, अभी ये कई बार 1 मिनट ले लेता है डिटैच होने में, तो हम इसको जस्ट वेट कर रहे हैं। तो हम इतने लिनक्स इंस्टांस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने रूट की तरह काम करना है। तो ये जो कमांड हम चला रहे हैं fdisk-l, ये कौन बता रहा है आपके कितनी हार्ड डिस्क है, 8 GB वाली। अब जैसे ही हम उसको अटैच करेंगे लिनक्स वाले इंस्टांस पे, तो जैसे ही ये कमांड फिर चलाएंगे तो यहाँ पे वो हमें क्या करेगा, एक और हार्ड डिस्क शो कर देगा। फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे असेस करना है। तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि अब क्या स्टेटस है इसका, अवेलेबल है। तब हम इसको किस लिनक्स इंस्टांस के साथ करना चाहते हैं, तो हम अटैच वॉल्यूम, तो हम इसको लाइनक्स इंस्टांस, इसको क्या कर देते हैं, अटैच। तो थोड़ी देर बाद ये क्या आ जाएगा, इन यूज़ भी आ जाएगा। और हम अब वापस फिर लिनक्स पे जाते हैं। अब मैं फिर कमांड रन करने वाला हूँ, कौन सी, fdisk-l। तो आप देखो ये एक पहले वाली डिस्क थी, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो ये हमारे पास पहले वाली डिस्क है 8 GB, और ये हमारे पास कौन सी डिस्क है, ये 2 GB वाली इसने दिखा दिया। और ये पहले फॉर्मेट है, इसलिए इसको फॉरवर्ड नहीं करना है। हमने पर्पजफुली फैट इसलिए फॉर्मेट किया था क्योंकि फैट फॉर्मेट लिनक्स में भी बैठ के हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर NTFS होता तो फिर हम नहीं कर पाना था। जहाँ अगर हमने कुछ एक्सटर्नल यूटिलिटी यूज़ करने के बाद भी NTFS को हम जो लाइनक्स में है वो रीड ओनली फॉर्मेट में माउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने रखा है। तो अभी इसको असेस करने के लिए क्या करना है, हमने एक कमांड चलाएंगे, माउंट डिवाइस, जो इस डिवाइस का नाम क्या है, XVDF1, ये जो शो हो रहा है, हम इसको माउंट कर देते हैं। हमारे पास एक मीडिया डायरेक्टरी होती है लिनक्स के अंदर जो एक्सटर्नल फाइल सिस्टम्स को माउंट करने के लिए। अगर हम अब df कमांड रन करेंगे h के साथ, तो हमें शो कर देगा कि ये हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है 2 GB की मीडिया के अंदर। इसको सेट जाने के लिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मीडिया के अंदर। तो हम इसको cd मीडिया, वो वाली फाइल दिखा रहा है हमें। अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे, हेलो EBS। अगर कोई और फाइल हमने बनानी है, फाइल 1,
तो ये हमने लिनक्स में बैठ के डाटा सेव कर दिया। तब हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से फोल्डर से बाहर निकल मीन आपको लाइनक्स की कमांड्स पता होना चाहिए कि कैसे आपने एक्सेस करना है। अब हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं और df-s से कंफर्म कर लेते हैं कि अब वो हमें दैट मीन असेस करते टाइम हम इसको माउंट कर लेते हैं। जब हमें नहीं चाहिए तो उसको यू माउंट कर देते हैं, अनमाउंट कर देते हैं। तो हम इसको अब क्या करते हैं, हमें नहीं चाहिए तो हम इसको पहले डिटैच करते हैं। तो डिटैच करने के बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डिलीट वाली, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो आपने देखा कि ये बहुत आसान है। अगर हम फिज़िकली सैन को परचेज करते हैं तो फिर परचेज करने में, डिलीवरी में टाइम, फिर उसको असेस करना है। तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग है, क्लाउड आपके लिए चीज़ों को असाइन कर देता है। जो प्रोविजनिंग टाइम है वो बहुत ही कम है। मीन आप सेकंड्स में आप प्रोविज़न कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये अब अवेलेबल है। तो अब जब हमें नहीं यूज़ होगा तो हमने क्या कर इसको डिलीट कर देते हैं। अब मेरे को नहीं ज़रूरत है ऐसा हमें, क्योंकि क्रिटिकल डाटा होगा इसको डिलीट नहीं करना है। बट अब हम एक्सपेरिमेंट के लिए इसको क्रिएट किया और वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपने डिलीट करना है। और ध्यान रखना आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि साइज इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ भी कर सकते हो। बट फिर आपको उसके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके क्योंकि ये साइज़ तो इंक्रीज़ हो जाएगा पर फाइल सिस्टम पूरा अवेलेबल नहीं होगा। तब आपको जैसे पार्ट डी वगैरह यूटिलिटीज़ जहाँ विंडोज़ में हम एक्सपेंड कर सकते हैं वॉल्यूम, वो करना पड़ेगा। तो इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं डिलीट वॉल्यूम। तो ये अब थोड़ी देर बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये शो कर रहा है कि डिलीटिंग वॉल्यूम। तो ये 30 सेकंड तक आपका ले सकता है। तो ये था हमारा EBS मीन। मैं फिर एक बारी कि EBS हमारा क्या होता है, सैन की तरह होता है जिसको हमने फॉर्मेट कर सकते हैं। लिनक्स में हमने इसलिए नहीं फॉर्मेट किया क्योंकि वो पहले ही विंडो में फॉर्मेट कर चुके थे। अगर लिनक्स में आके दोबारा से फॉर्मेट करते तो क्या होना था, वो डाटा चले जाना था। तो ये आप EBS को लेके चलो कि ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। और AWS वाले इसको क्या बोल देते हैं, इसका नाम उन्होंने क्या रख रखा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और ये कौन सी स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको, ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसको आप फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो। तो हम एक बार फिर जाके चेक कर लेते हैं कि भाई अभी भी वो डिलीटिंग पे आ रहा है। तो हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तो वो हमारा वॉल्यूम वो चला गया है।